पहली बात समझने की ये है कि 15 सालों से लगातार एक कॉन्स्पिरेसी के तहत, जिसके लिए मैं चीखता रहा कि याद रखिए मेरे मुल्क के साथ ज्यादती हो रही है, कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है जिसके ज़रिए मेरे ड्रामे को मौज़ूआत से हटा दिया गया है और ख़ास किस्म के 2 मौजू जो हैं वो अब ज़ेर बहस लाए जाते हैं और इनसे खुदा के वास्ते बच जाइए, वरना हम बहुत बुरे रास्ते पर चलने लगे हैं। लेकिन ये चीख चिंगाड़ मेरी नकार खाने में तूती की आवाज़ बनकर रहेगी। लेकिन यहाँ उसके बावजूद कि मैं आई कुड नॉट चेंज दैम, मैंने हमेशा अपनी पूरी जान लड़ाई कि मैं किसी की डिक्टेशन पर कभी ड्रामा ना लिखूं और मेरा ड्रामा जब भी आए सोशल सेटअप के लिए मैसेज का बायस बने। 10 साल तक हमने सास बहू नंद और उसके ऊपर लिखा, अभी भी खैर वो चल रहा है विज़वी। फिर उसके बाद हमने इनसाइड फैमिली जो रेप्स होते हैं उनको मौजू बनाया और लगा कि हर ख़ानदान में सिवाय रेप्स के कोई काम हो ही नहीं रहा। ऐसे ऐसे रिश्तों को हमने छेड़ा जिनकी बात करते हुए हमें शर्म आती है, जिनके हवाले से बात करते हुए, कहते हुए, सुनते हुए हमारे सर शर्म से झुकते हैं। ये सारा जब इस तरह का कल्चर प्रिवेल करता है ना फराह। जी सर, मुझे आपसे एक चीज़ ऐड करने दीजिएगा, आपकी गुफ्तगू में इस बारे में फरमाइएगा। जैसे आपने कहा कि एक तरफ जिनसी जराइम में इजाफा हो रहा है, आप समझते हैं कि चूंकि हमारा मुआशरे में कभी मामला बढ़ रहे हैं और ड्रामा ने उसको दिखाना ही है जो वहाँ पे ज़िंदगी में चल रहा होता है, ये एक रुख है तस्वीर का। दूसरा रुख ही है कि चूंकि ड्रामे ये सब कुछ दिखा रहे हैं इसलिए मुआशरे में ये जराइम बढ़ रहे हैं। आपके ख्याल में दोनों में से कौन सी राय जो है वो ज़्यादा सही है? मुझे फराह एक बात बताइए, जिनसी जराइम किस माशरे में नहीं है? जिनसी जराइम सिर्फ बढ़ रहे हैं। आपके यहाँ मुल्क का सबसे बड़ा रोना पीटना करप्शन है। आप करप्शन पे ड्रामे क्यों नहीं बना रहे? आपके यहाँ बहुत सारा, आप याद रखिएगा, मैं यहाँ बहुत सारी बातें होती है मर्दों के खिलाफ। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप ही मुझे जवाब दे दीजिए। देयर इज नोबडी एल्स टू टॉक अबाउट दैट। दुनिया में मर्द ने जब भी किसी औरत के साथ ज्यादती की है, किसी दूसरी औरत के भरोसे पर की है। तो जब भी ऐसा कुछ काम होता है ना औरत के साथ, उसमें एक औरत इन्वॉल्व होती है। लेकिन अल्लाह माफ करे, मर्द को गाली दे दे के हम कहाँ जाना चाहते हैं। मैं उसके सिरे तक पहुंचा हूं। मैं अभी फराह आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं। यहाँ कोई 2-4 दिन पहले मेरी अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब से मुलाकात थी। तो बातें करते करते उन्होंने मुझे बताया कि मैं जब KPK का वजीर था, वजीर खजाना था, तो बजट बनाते हुए वर्ल्ड बैंक ने हमें 5 अरब रुपए जो हैं वो उसका प्रॉमिस किया। लेकिन जब हमने बजट में डाल दिया, उनकी कमिटमेंट आ गई, तो कई देर उन्होंने हमें वो पैसे नहीं दिए। तो एक दिन मेरी प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक से मुलाकात हो रही थी, तो मैंने कहा जनाब आपने हमें पैसे क्यों नहीं दिए? तो उन्होंने कहा जब आपके लड़के जो हैं वो सड़कों के ऊपर बिल बोर्ड उतारेंगे और उनके ऊपर मॉडल्स के ऊपर स्याहियां फेंकेंगे तो हम कैसे देंगे आपको पैसे? उन्होंने कहा ये स्याहियां फेंकते हैं या बिल बोर्ड उतारते हैं, ये हमारा कल्चर है। उन्होंने कहा सुनिए सिराज साहब, जब आप भीख लेते हैं ना तो साथ निसाब और कल्चर दोनों लेते हैं। ठीक। आप इस बात को अगर नहीं समझ पा रही तो खुदा के वास्ते मैं अपनी कौम से कहूंगा कि इस बात को समझिए। जब तक आप भिखारी रहेंगे, आप निसाब भी लेंगे, आप कल्चर भी लेंगे और आप इस तरह के मौजूआत भी लेंगे। ठीक है। अच्छा सर, इस बारे में भी बताइएगा ना, ये आशिर अजीम ने एक फिल्म बनाई थी जो इसी तरह से जैसे आप कह रहे हैं फाइनेंशियल करप्शन के ऊपर थी। वो कितना अरसा लटकती रही, प्रूव ही नहीं हुई, फिर मुश्किल से उसे इजाज़त मिली। सरमद सुल्तान की एक फिल्म है जो कि इसी तरह से ट्रांसजेंडर्स हैं उनके ऊपर और मौजूआत वो भी नहीं क्लियर हो पा रही। तो अगर कोई डेयर करता है कि डिफर करे इन मामला से, जो मर्द और औरत की तकसीम से ऊपर की बातें, हम तो मुआशरे की इस्लाह और बिगाड़ के हवाले से बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर तो सेंसर लग जाता है। वहाँ पर तो पाबंदी, तो जो लगा पटा घिसा पिटा एक मौजू है वो तो चलता भी है, बिकता भी है, ना कोई रोकता है, ना कोई उसको उसमें किसी को तकलीफ होती है। तो इस मामले पे भी मैं चाहूँगी कि आपकी राय हमारे सामने आए। बिल्कुल, मैं मालिक शायद फिल्म थी वो जी, उसके साथ बड़ी ज्यादती की गई थी जी। चूंकि जो ही बात करप्ट लोगों के ऊपर आती है वो सब के सब इकट्ठे हो जाते हैं। वो आप इस वक्त मुल्की सियासत के ऊपर देंगे। और जहां तक ट्रांसजेंडर का इशू है, देखिए मेरा सरमद इज फ्रेंड ऑफ माइंड
मैं समझता हूं कि अभी हमारी इंडस्ट्री फल फूल नहीं रही, लोग इतने तालीम याफ्ता नहीं हैं, और ना ये इतना बड़ा इशू है कि इसको बाकायदा इंट्रोड्यूस करा दिया जाए कि ट्रांसजेंडर इज द इशू विच शुड बी डिस्कस फर्स्ट एंड बाकी सारे मॉरल इश्यूज जो हम रहने दिए जाएं। मैं सवाल ये पूछता हूं, इसी तरह की एक हरकत शुएब मंसूर साहब ने की थी बोल में, एक ऐसा कॉन्सेप्ट उठाया जिससे मां सिवाय इसके कि मुल्क की शक्ल डिस्टॉर्ट हो और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं निकल रहा था। मुझे बताइए ऐसे कितने वाकयात हो रहे हैं पाकिस्तान में। लेकिन याद रखिए फराह, मैं आज फिर कहता हूं, ये एक सोची समझी साजिश है। जब भी फंडेड पैसों से फिल्में बनेंगी और ड्रामे बनेंगे ना, तो इसी तरह के सब्जेक्ट पर डिस्कशन होगी जिससे मेरे मुल्क की शक्ल बिगाड़ के दिखाई जाए। जी ठीक है, ये फरमा दीजिएगा कि एक हमेशा से जो नैरेटिव चला आया है कि भाई फहाशी इसलिए हम डाल देते हैं, उसका अंसर इसलिए होता है क्योंकि मकबूलियत ही तब मिलती है कुछ ऐसा अंसर मौजूद हो। फिर ये बहस तब शुरू हुई जब अर्तुगरुल गाजी दिखाया गया, और अर्तुगरुल के हवाले से फिर ये बहस शुरू होगी, भाईजान हम तो ये भी देख सकते हैं, अगर आप ऐसा बनाएंगे तो हम तो देख लेंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? ये हमेशा से ये नैरेटिव चला आ रहा है कि लोग नहीं देखते। देखिए, सबसे पहले तो ये किसी ने आपको गलत कहा है कि कहीं हमारे शोबिज़ हलकों में भी ये बात मौजूद है कि हम फहाशी दिखाएंगे तो लोग ज़्यादा देखेंगे। पाकिस्तान का जो कल्चर है वो थूक देते हैं ऐसी फिल्मों को, ऐसे ड्रामों को। जहाँ तक अर्तुगरुल गाजी का ताल्लुक है, आप उसको इस एक दूसरे एंगल से लीजिए कि ये वो थर्स्ट थी हमारी ऑडियंस की जो टर्की के इस ड्रामे ने आके पूरी की है। हम बदकिस्मती से हमारे चैनल्स ने कभी इस तरह का मुहिब्बे वतन हो के ना सोचा कि हमें अपने लोगों की ऑडियंस को अपने असली और सच्चे हीरो दिखाने हैं। ये काम किया आके टर्की के अर्तुगरुल ने। आई बिलीव अर्तुगरुल इज एन आई ओपनर फॉर अस। दिस इज हाई टाइम वी शुड बी गोइंग फॉर सच प्लेस और वी शुड बी इंट्रोड्यूसिंग आवर हीरोज। ठीक है। अच्छा, खलील रहमान कमर साहब, मोहब्बत का पैगंबर कहते हैं लोग आपको सर। इतने खूबसूरत आपने ब्लॉकबस्टर ड्रामे दिए हैं, मौजू मोहब्बत रहा, एक मुनासिब तनासुब में आपने उन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया। अब आप कह रहे हैं कि फाइनेंशियल क्राइम्स और इस तरह की चीज़ें होंगी, तो क्या आप खुद भी लिखने का सोच रहे हैं ऐसी चीज़ों के बारे में, ताकि एक ट्रेंड तो मिले ना, लोगों को पता तो चले कि क्या करना है क्या नहीं करना। जो वज़ीर आज़म पॉइंट आउट कर रहे हैं, आपकी सोच भी उससे हम आहंग लग रही है, तो फिर देर कहाँ पर होती है? ये मामला नज़र क्यों नहीं आ रहे हमें ठीक होते हुए? ड्रामे ऐसे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? पैमरा को क्यों बैन करना पड़ रहा है मुसलसल ऐसे ड्रामों को जो गैर अखलाकी मवाद, डायलॉग्स और मनाजिर पर मबनी? हेलो जी सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा जी ठीक है, खलील रहमान कमर साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो अच्छा, उन्हें आवाज़ आ रही है। हमारा वीडियो लिंक डिस्टर्ब हुआ था। सो सर प्लीज़ फरमाइए, क्या कहना चाह रहे हैं आप अच्छी तरह जानती हैं, यू नो मी फ्रॉम फॉर ईयर्स, कि मैं ऐसे ड्रामों में हमेशा ऐसे टचेस भी हमेशा रखता रहा हूँ जिसमें पॉलिटिकल, जितना मैं कह सकता था ना, जिस तरह मुझे पता था कि सेंसर होने से बच जाएगा और मैं शुगर कोटेड बात कर जाऊँगा, वो मैं करता रहा हूँ। वो मैं लव लाइफ लाहौर में भी की, मैंने प्यारे अफजल में भी की, एंड मैंने ये दस्तक और दरवाज़ा में भी की। तो आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट।